हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आने की उम्मीद रहती है। तो हमारा क्वेश्चन है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल के धनात्मक प्लेटों से ऋणात्मक प्लेटों की ओर तथा ऋणात्मक से भीतर उसके घोल में ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जबकि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हीटस्टोन सेतु में से यदि सेल तथा धारामापी की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल तथा धारामापी व्हीटस्टोन सेतु के विकर्णों के सिरों के बीच जुड़े होते हैं। किसी भी एक विकर्ण से सिरों के बीच सेल जोड़ने पर दूसरे विकर्ण के सिरे समविभव पर होने से सेतु संतुलित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभवमापी द्वारा मापे गए सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, विद्युत वाहक बल यथार्थ इसलिए रहता है क्योंकि विभवमापी से पाठ्यांक तब लिया जाता है जब परिपथ में परिणामी धारा शून्य होती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डिज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर को रेडियो आवृत्ति डिज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, किसी चल कुंडली धारामापी को एमीटर में रूपांतरण करने के लिए इसकी कुंडली के समांतर में लघु प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसका मान एमीटर की परास पर निर्भर करता है। अतः चल कुंडली धारामापी का एमीटर में रूपांतरण हो जाता है तथा किसी चल धारामापी को एमीटर में रूपांतरण करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो लिखेंगे इसका आंसर, किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जहाँ पर म्यू नॉट जो दिया हुआ है हमें वो है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, और एल है आई है हमारा पथ द्वारा घिरी नेट धारा, और सी है हमारा बंद परिपथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नति कोण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, नति कोण चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के
चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ के नाम लिखिए। तो लिखेंगे आंसर, दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 एंटीमनी और नंबर 2 बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। तो लिखेंगे आंसर, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र M=NIA, जहां N फेरों की संख्या है, I कक्षा के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश तथा A लूप का परिच्छेद का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की विमा लिखिए। तो लिखेंगे आंसर, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की विमा m t की पावर 2 t की -2 और a की -2 होती है।